ठीक। चलो, कल लास्ट क्लास में मैंने बताया क्या था, जो नर्व सप्लाई है, किसका नर्व सप्लाई, जो प्रॉपर स्मॉल इंटेस्टाइन है, ड्यूडेनम सॉरी जेजुनम और इलियम की हम लोग बात करें। अब यहाँ पर मेजेंट्री की बात करेंगे इसके अंदर में, है ना। इसकी जो मेजेंट्री है उस मेजेंट्री की बात करेंगे। मेजेंट्री ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो ऑलरेडी हमने देखा भी है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन सस्पेंड कर रखा है वो किसके थ्रू है भाई, तो मेजेंट्री से ही अटैच्ड है। और मेजेंट्री के साथ साथ हम लोग देखते पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल और इधर मेजेंट्री से अटैच्ड होकर के ये देखने को मिलता है। मेजेंट्री का एक तरह से क्या आता है, इट इज अ ब्रॉड फैन शेपेड स्ट्रक्चर। कैसा है, एक तरह से ब्रॉड फैन शेपेड स्ट्रक्चर फोल्डेड ऑफ द पेरिटोनियम। किसका स्ट्रक्चर है, तो कोई भी मेजेंट्री जो हम लोग देखते हैं वो किस चीज से है, पेरिटोनियम है। क्या है, एक तरह से पेरिटोनियम है। तो फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम है जो कि सस्पेंड करता है किसको, स्मॉल इंटेस्टाइन को पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से। कहां से करता है, फ्रॉम द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। ये ऑलरेडी मैंने कल बात भी किया। अब यहां पर देखते इस हैज अ रूट, दो रूट्स इसके होते, एक अटैच्ड मार्जिन होता है, एक फ्री मार्जिन होता है ना। और अटैच मार्जिन मतलब कि एक तो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि है क्या, कि एक तरफ से ऐसा अटैच होगा और फैन की तरह इसके ऊपर इस तरह होल्डेड होगा, लाइक दिस, इस तरह से होल्डेड, इस तरह से होल्डेड होगा प्रॉपर, कि एक तरफ मान लो एब्डोमिनल के वॉल में जाकर के अटैच्ड है और इस दूसरे तरफ से इस तरह से आ रहा, तो ये प्रॉपर इस तरह से लग रहा है कि क्या बन रहा है, एक शेप बन रहा है। और ये शेप कैसा लग रहा है, फैन की तरह। हॉल मजदूर को हाथ वाला जो पंखा होता है लाइक दिस, फैन के इसकी तरह लग रहा है। तो ये फैन की तरह, एक मान लो ये पोस्टर एब्डोमिनल वॉल है, इधर आकर के अटैच हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता है इस तरह से। तो ये बेसिकली तुम्हें क्या दिख रहा है कि अटैच दिखता है। तो इसका जो रूट्स है, रूट्स मतलब जो अटैचमेंट, तो एक रूट बेसिकली अटैच रूट्स है, अटैच मार्जिन कह सकते हो, दूसरा फ्री देखने को, जिसको हम इंटेस्टाइनल साइड से जो मार्जिन है, इंटेस्टाइनल मार्जिन हम कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो कहता है कि जो रूट अटैच टू द ऑब्लिक लाइन अक्रॉस द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल जो वहां पर वो अटैच्ड, और वहां से इस तरह से ऑब्लिक, मतलब कि वो पूरा ऐसा नहीं कि हाँ वॉल में अटैच्ड और सीधा कोई लाइन आ रहा है, नहीं, वहां से क्या एक तरह के ऑब्लिक कर्व करके ये अटैच होकर के आता रहता है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से, और एक्सटेंड करता है कहां से, फ्रॉम ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्सर टू द इलियोसिकल। तो ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्सर से लेकर के इलियोसिकल जंक्शन तक ही तो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी जेजुनम सॉरी जेजुनम और इलियम जो बचे वहीं से यहीं तक पर, तो ऑब्वियस सी बात है उसको वो जो एरिया होगा वहीं से वहीं एक्सटेंड करेगा। ठीक है, अब रूट इज अबाउट लगभग 6 इंचेस हम लोग देखते, whilst इट इज फ्री मार्जिन इज अ 6 मीटर्स लॉन्ग, है ना। लगभग स्टिली जो वो जाकर के मर्ज हो चुका है, जो अटैच है, तो उसको हम लोग देखते कितना, 6 इंचेस का होता है। और आगे की तरफ इस तरह देखो फैन लाइक है ना, इधर से उधर रूट की तरफ एकदम शैडो जा चुका है, लेकिन उधर से अगर आ रहा तो ये क्या लग रहा है, एक दूसरे पर क्या फोल्डेड स्ट्रक्चर। तो ये लेंथ क्या होगा, फोल्ड होने की वजह से लेंथ क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, बड़ा हुआ मिलेगा। तो ये लगभग 6 मीटर का रेंज देखने को मिलता है। ठीक है, सॉरी 6 मीटर, कहाँ है, कहाँ जी 6 मीटर है। ठीक है, हाँ ना, फ्री मार्जिन की बात कर रहे हैं, 6 मीटर लॉन्ग देखने को मिलेगा। अब उसके बाद इसके साथ हम लोग अगर बात करें तो इसके जो फोल्ड्स है, फ्री लाइक अरेंजमेंट्स देखने को मिलता है, डिसम्बली कर द फॉल स्क्रिप्ट की तरह हम लोग देखते हैं। मतलब सिंपल सा एक चीज याद रखना कि ये जो इसका जो फॉर्मेशन हुआ, जो इस तरह से फोल्डिंग हो जाता है, तो इस फोल्डिंग की वजह से उधर से रूट से आ रहा है जो ऑस्ट्रेलिया पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है, और देखो इधर से भी आया होगा और ये इधर आकर के अटैच दिया है। यहाँ पर तुम्हें अटैच फॉर्मेट दिखा, उसके बाद ये मार्जिन कैसा, सबका सब क्या है, फ्री मार्जिन है बेसिकली, एक तरह से क्या है, फ्री मार्जिन है ये। अब ये फ्री मार्जिन ओवरलैप एक दूसरे इस तरह से कर रहा तो वो अरेंज होता है यहाँ पर। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एक चीज देखते हैं, यहाँ पर कुछ डिफ्रेंसिएशन है यहाँ पर। अब जैसे पहला जो डिफरेंसिंग पॉइंट है यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कहता है कि ड्यूडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन प्रॉपर में, यानी कि ड्यूडेनम और जेजुनम प्लस इलियम के बीच में क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो पहला डिफरेंस है शॉर्ट इन लेंथ। ड्यूडेनम कितना सेंटीमीटर भाई, तो 25 सेंटीमीटर का, तो कॉम्परेटिवली इससे क्या है, ये छोटा हो गया। ये लगभग अराउंड कहता है लेस देन 6 मीटर, क्योंकि 25 सेंटीमीटर इधर घट गया ना, तो लेस देन 6 मीटर के आसपास आ जाता है। इसके बारे में कहता है कि जो ड्यूडेनम है जो सप्लाई बाय द टू रो ऑफ वाजा रेक्टा, और यहाँ जो सप्लाई है बाय सिंगल रो ऑफ वाजा रेक्टा। अब यहाँ पर जो है ना सिंगल रो है, टू रो की बात करें तो इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं, ये पिक्चर को देखते
यहाँ पे देखो ये भी जेजुनम का पार्ट है, ये इलियम पार्ट है। अभी यहाँ पे जेजुनम इलियम के अंदर भी अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग किसके डिफरेंस पढ़ रहे हैं? ड्यूडेनम और स्मॉल लिट्स है। तो सिर्फ उसी पिक्चर में यहाँ पे सपोज मान के चलेंगे हम 2 रोज, जैसे एक चीज सिंपल समझे, रॉज यहाँ पे क्या किस सेंस में बोला जाता है, तो यहाँ 2 रोज है, और यहाँ बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या सिंगल रॉ वाजर एकटा देखने को मिलता है। तो मेजर अगर हम लोग बात करें, जैसे यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर 1 और 2 रो ऑफ आर्टेरियल आर्चेस है। ये जो आर्टेरियल आर्चेस यहाँ पर बन रहा है इस तरह से, तो लगभग एक इधर से एक आर्च गया, तो ये तो मेजर आर्टरी है, मेन आर्टरीज कह सकते हो। और मेन आर्टरीज के बाद यहाँ से लाइनिंग गया, तो ये आर्च यहाँ बना ना, एक आर्च यहाँ बना, जो 2 आर्च बेसिकली कहलाता है। मेनली ये क्या कहलाता है? पहला आर्च, और दूसरा क्या बन गया? ये आर्च बन गया, तो 2 आर्चेस हो गए। तो ये आर्चेस के जो रॉ वो कितने बने? 2 बने यहाँ पर। तो वैसे ही ड्यूडेनम के बारे में करा, सप्लाई बाय द 2 रो ऑफ वाजा रेक्टा और सप्लाई बाय सिंगल रो ऑफ वाजा रेक्टा मेजर लेवल पे। फिर ये अंदर जब डिवीजन हम लोग देखेंगे इसके अंदर में, तो फिर से सब डिवीजन होती है, 2 हो जाता है और मोर देन 2 इधर हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर में जो ग्लैंड्स है ड्यूडेनम के अंदर में, प्रेजेंट ऑफ द बर्नर्स ग्लैंड इन सबम्यूकोजल कोट, यानी कि सबम्यूकोजल कोट में ग्लैंड है जिसको हम लोग बर्नर ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके अंदर में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पर एब्सेंस ऑफ सबम्यूकोजल ग्लैंड, मतलब कि सीधा से याद रख सकते हैं सिंपल कि सबम्यूकोजा में, किसमें? सबम्यूकोजा जो है, उस सबम्यूकोजा के अंदर में यहाँ पर ग्लैंड है नहीं है, और यहाँ पर ग्लैंड है। तो एक छोटा सा डिफरेंस किसके? ड्यूडेनम और इसकी बात। अब यहाँ पे जो डिफरेंसिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे, वो होगा हमारा क्या? जेजुनम और इलियम के बीच क्या क्या डिफरेंसेस है। अब जेजुनम और इलियम के बीच अगर डिफरेंसेस की बात करें, तो इधर के साइड में फीचर्स है। पहले वॉल्स की बात करें, जो जेजुनम का वॉल और इलियम का वॉल, तो कह रहा है कि जो वॉल है जेजुनम का थिक होता है एंड मोर वास्कुलर होता है। थिक मतलब मोटा होगा वॉल, और उसके अंदर वास्कुलरिसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी वेसल्स ज्यादा होंगे। और इलियम उसके अपोजिट हो जाएगा, थिन होगा और लेस वास्कुलर होगा। तो एक इधर है तो दूसरा उसके कंपेयर में ही हम लोग लिखते हैं, ठीक। ल्यूमेन की बात करें, वाइडर एंड ऑफ्टन फाउंड इम्पटी, डायमीटर लगभग 4 सेंटीमीटर का बोला कि इसका जो ल्यूमेन होगा, ये जो कह सकते हैं यहाँ पर, तो ये लगभग कितना जो डायमीटर से इसका वो कितना का है? 4 सेंटीमीटर का है। और बेसिकली वाइडर है, मतलब कहीं ना कहीं इलियम से जो क्या होगा, इसका क्या नैरो एंड ऑफ्टन फाउंडेड फुल, और इसका जो डायमीटर है वो 3.5 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस देखने को यहाँ पर मिलता है। दूसरा चीज क्या, इसके ल्यूमेन मोस्टली प्राय कह रहा है कि थोड़ा खाली मिलेगा, इम्पिटी भी मिल सकता है ना। और इसका जो होगा वो क्या मिलेगा? हमेशा फुल मिलेगा, क्योंकि जेजुनम से आगे क्या जाएगा? इलियम की तरफ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने पढ़ाया था कल की, पूरे प्रॉपर स्मॉल इंटेस्टाइन में सर्कुलर फॉल्ट्स दिखने को मिलते थे, और क्रिसेंटिक शेप कह रहे हो या सेमिलुलर टाइप कह सकते हो, आप इस तरह से देख रहा था, ठीक है। जिसका बेसिकली हमने एक नाम रखा था, है ना, प्लीका सर्कुलरिस, है ना, या वाल्व ऑफ क्रैचक्रिंग्स, है ना। तो अब ये क्या होगा? तो ये वाल्व तो होगा, बट कह रहा कि लॉन्गर एंड क्लोजली सेट, है ना, कि जेजुनम में क्या होगा कि बड़े बड़े होंगे और पास पास होगा, और इलियम में क्या होगा? छोटा छोटा होगा और सेपरेटली सेट, मतलब अलग अलग दूरी पे होगा। जैसे यहां पर मान लो ये वाल्व है, तो एक एक दो इस तरह से मान लो, यहाँ पर एक सिमिलर टाइप का, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 हो गए इतना। अब यही क्या होगा? थोड़ा दूर, 1 2 और 3। तो यहाँ पे जो वाल्व है, यहाँ पे जो वाल्व है, दोनों में फर्क इतना है कि यहाँ पर ज्यादा है, लार्ज है, बड़ा सा है, क्लोजली है, पास पास है, यहाँ अलग देखने को मिलेगा। अब उसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, फिर विलाई की अगर बात करते, तो विलाई तो होल ऑफ द इंटेस्टाइन में है। इस प्रॉपर इंटेस्टाइन की अगर हम लोग बात करें, पूरे में क्या देखने को मिलता है? विलाई देखने को मिलता है। तो इसके अब हम लोग बात करें, यहाँ पर मोर है, लार्ज है और थिक एंड लीफ लाइक, यानी यहाँ का जो विलाई होगा वो लाइक लीफ लाइक दिस, है ना। ये भी समझो एक तरह का प्रोजेक्शन है निकला हुआ। तो ये एक विलाई हो गया, ठीक है, लीफ लाइक विलाई देखने को मिलेगा। और यहाँ पर छोटा भी होगा, थिन भी होगा, और यहाँ पर जो विलाई होगा वो होगा फिंगर लाइक, दिस इज फिंगर लाइक। तो दोनों में क्या होगा? फर्क हो गया। विलाई यहाँ भी है, यानी जेजुनम में भी है, और कहाँ पे है? एलियम में भी है। जेजुनम का जो है वो ज्यादा है, लार्ज भी है, मोटा भी है, और स्ट्रक्चर देखने में लीफ लाइक लग रहा है, और वहां पे जस्ट अपोजिट हो जाएगा, लेस है, शॉर्ट है, थिन है, और उसका जो स्ट्रक्चर देखने में हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को। अब यहाँ पर एग्रीगेशन ऑफ लिम्फ फॉलिकल्स, जिसको हम लोग पियर्स पैचेस की हम लोग बात करें,
तो पियर्स पैचेस यहाँ भी वहां भी। अब यहाँ का जो पियर्स पैचेस है, जेजुनम के अंदर में जो पियर्स पैचेस की बात हो रही, वो छोटा है, स्मॉल है, सर्कुलर स्ट्रक्चर देखने को, एंड फ्यू इन नंबर्स। नंबर्स भी पियर पैचेस क्या यहाँ पे कम, एंड फाउंड ओनली इन द डिस्टल पार्ट ऑफ द जेजुनम। कहाँ पे? डिस्टल पार्ट ऑफ जेजुनम में दिखेगा, यानी जेजुनम की शुरुआत में ये बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, और लेटर पार्ट में जब हम लोग जाएंगे तो वहां पर देखने को मिलेगा, और फिर भी इलियम से क्या होगा, कम होगा। और यहाँ का जो होगा वो स्ट्रक्चर वाइज तो छोटा होगा, स्ट्रक्चर वाइज सर्कुलर होगा। यहाँ का होगा बड़ा होगा, और स्ट्रक्चर वाइज ओवल एंड मोर ओवल शेपेड देखने को मिलेगा। मोर इन नंबर प्लस माइनस 10 इंटू 1.5, क्या है 10 इंटू 1.5 सेंटीमीटर, यानी इसका एक डायमेंशन कह सकते हो, ये पियर्स पैचेस का देखने को मिलेगा। एंड फाउंड थ्रू आउट द एक्सटेंट ऑफ इलियम बिगिनिंग ऑफ मैक्सिमम द डिस्टल स्पॉट, है ना, को बिगिनिंग से लेकर के देखने को मिलता है। यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टल पार्ट में ये, लेकिन यहाँ की शुरुआत में ही देखने को मिलेगा, और यहाँ की शुरुआत में एकदम फ्यू नंबर एंड फाउंड इन द स्पेशली फाउंड इन द लेटर पार्ट, यानी डिस्टल पार्ट में देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं पियर्स पैचेस जो अबंडेंट है वो कहाँ, जेजुनम के टर्मिनल पार्ट पे, कहाँ होगा, जेजुनम के टर्मिनल पार्ट पे। अब मेजेंट्री की बात की, जो मैंने बताया कंटेंस लेस फैट, यहाँ की जो मेजेंट्री होगी वो क्या होगा, लेस फैट होगा। तुम खुद भी देखो ये दोनों डायग्राम को, तो दोनों डायग्राम देख के समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर क्या है, ये वाजा रेक्टा है ना, ये जो क्या कहते हैं रॉज है, आर्चेस, यहाँ पर जेजुनम या एलियम का पार्ट। अब यहाँ ये जो वाजा रेक्टा बेसिकली जो जा रहा है, स्ट्रक्चर जो जा रहा है, वेसल्स है, ये वेसल्स मैंने आपको बताया था किस पे रन करता है, तो मेजेंट्री पे रन करता है। ये ऐसा रन नहीं, यहाँ पे जैसे पीला पीला दिख रहा है, यहाँ पीला नहीं दिख रहा है, तो इसमें ज्यादा फैट है मेजेंट्री के पास, तो इसलिए यहाँ पीला दिख रहा है, यहाँ पर लेस फैट है मेजेंट्री के पास, तो यहाँ पर व्हाइट दिख रहा है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो यही चीज कह रहा है कि यहाँ पे जो मेजेंट्री होगा कंटेनर लेस फैट, इस वाले मेजेंट्री में फैट क्या होगा, कम होगा, एंड बिकम उसके अंदर में हम लोग देखते हैं सेमी ट्रांसल्यूशन, मतलब आर पार थोड़ा दिखेगा फैट के कम होने की वजह से ना, बिटवीन द वासा रेक्टा कॉल्ड द पेरिटोनियल विंडो। अब ये जो स्पेस बीच में आ रहा है इसको हम लोग पेरिटोनियल, क्योंकि ऐसा वासा रेक्टा जो आर पार क्या हो रहा है यहाँ से दिख रहा, कम दिख रहा, मतलब लेकिन सेमी लूसेंट है, तो सेमी ट्रांसलूसेंट है तो थोड़ा बहुत दिखेगा, इसलिए इसको हम पेरिटोनियल विंडो के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक। सेम इधर आ जाएगा, इट इज अ कंटेंट मोर फैट, इसके पास क्या है, इस मेजेंट्री के पास बहुत ज्यादा फैट देखने को मिलता है, तो जिसकी वजह से इसमें हम लोग देयर इज नो पेरिटोनियल विंडो, पेरिटोनियल विंडो नहीं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा कि पेरिटोनियल विंडो किसमें मिलता है, इलियम में और या जेजुनम में, तो जेजुनम में पेरिटोनियल विंडो मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पर फैट का डिपोजिशन यानी फैट इसमें क्या है, कम देखने को मिलता है, ठीक है, और यहाँ पर फैट ज्यादा मिलता है, तो फैट कम होने से यहाँ का स्ट्रक्चर का सेमी ट्रांसलूसेंट होता है, यहाँ पर वो प्रोसेस नहीं, वो ऑपेसिटी आने लगेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एट्रियल आर्चेस की बात करें, ये एट्रियल आर्चेस की बात है, 1 और 2 रोज इन अ लॉन्ग वाजा रेक्टा, जो लॉन्ग वाजा रेक्टा है उसमें कह रहा कितने रोज, 1 या 1 से 2 रोज देखने को मिलेगा। यहाँ का, यहाँ पर कहना 4 और 5 रोज विद शॉर्ट वाजा रेक्टा। यहाँ का तुम अगर देखो कि ये जो बना होगा कहीं ना कहीं, ये जो देखने को मिल रहा है इसकी लेंथ ज्यादा लगे, यहाँ पर उससे क्या ये शॉर्ट हो रहा है, लेकिन लगभग हम देखें तो आर्चेस 1 2 3 एंड 4, लास्ट तक 4 हो गया। फिर से अगर देखें तो कितना 1 2 3 और ये 4, है ना। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आर्चेस बना वो कितने 4 बन गए, लगभग 4 to 5 का रॉस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या था, डिफरेंशिएशन था किसके अंदर में, जेजुनम और इलियम के अंदर में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो कहानी होती है यहाँ पर हो जाती है आपका खत्म, ठीक है, स्कोल्ड कर दो।